नमस्कार साथियों और प्यारे स्टूडेंट। आज मनोज शर्मा जी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं इनके बारे में क्या बताऊं। जब ये 2015 में मुझसे मिले तो पहले ही नजर में इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया अपने सेवा भाव से। और साथ आईएएस में जितने भी प्रोग्राम होते थे, सारे के सारे प्रोग्राम आयोजित करने का पूरा जो श्रेय जाता है मनोज जी को गया। मनोज जी ने एक तरीके से जब इस संस्थान से जुड़े तब ये संस्थान अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। निरंतर इनके जुड़े रहने से ये हमारे जो और स्टूडेंट होते थे उनको हमेशा मोटिवेट करते थे। और वर्तमान समय में 2018 में ये अंतिम तौर पे इन्होंने चयन प्राप्त किया है और इनकी जो पोस्ट है श्रम प्रवर्तन अधिकारी की है। ये पोस्ट भी बहुत अच्छी पोस्ट है एक प्रकार से। और मनोज अपने बारे में कुछ अपनी बातें रखना चाहेंगे। मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा तो इसका ये जवाब देंगे ताकि आपको मोटिवेशन मिले। मनोज, आपने अपनी तैयारी, इस जो तैयारी है आईएएस पीसीएस की, इसकी तरफ कब जो है आपने सोचना शुरू किया? सर, मैंने 2012 के बाद थोड़ा सा सोचना शुरू किया था इसके बारे में। और मैं क्योंकि ऐसा कुछ पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा है कि सर मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में, क्योंकि किसी संस्थान से जुड़ने के लिए काफी सपोर्ट चाहिए, तो वो मैं नहीं हो पा रहा था। तो मेरा एक दोस्त था सर जिसके पास मैं पढ़ने जाता था, और वो केवल इसलिए जाता था क्योंकि वो कोचिंग करता था और मैं सुबह उसके पास जाता था। उससे कहता था तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा और तुम मुझे पढ़ा दो। तो सर इस तरीके से मेरी ये शुरुआत हुई और उसके बाद सर आपसे जुड़ना हुआ और तब से ये कंटिन्यू बना हुआ है सर। अच्छा मनोज, जब आपने तैयारी शुरू की उसके पहले आपने क्या क्या किया? चूंकि मुझे तो मालूम ही है, मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों को आप थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार का संघर्ष जो है आपने झेला है और किस प्रकार के नए अनुभव प्राप्त किए हैं जो आपके इस तैयारी में भी काम में आए। सर बेसिकली तो ये है कि जो बैकग्राउंड है वो विलेज वाला है, तो जो भी विलेज में काम होते हैं जैसे खेती बाड़ी है सब होता है सर हमारे यहाँ, तो हम वो भी करते हैं। साथ में सर एक पार्ट टाइम काम था जिसमें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसमें गेस्ट हाउस बना हुआ था, तो उसमें भी मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कराने में जो कुछ मुझे उसमें थोड़ा बहुत पारिश्रमिक मिल जाता था तो मैं वो भी करता था। साथ में कुछ छोटे मोटे अगर कहीं क्लासेस वगैरह मिल जाए तो सर वो भी पढ़ा लेता था। और इस तरीके से सर कुछ आर्थिक आवश्यकताएं वो चीज धीरे धीरे पूरी हो जाती थी। और सर बाकी तो आपके यहाँ से सर पूरा सपोर्ट मिला है। जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो सर ये संस्थान का ही है, जिसने मुझे कभी भी किसी भी जीएस की क्लास में कुछ स्पेशल बैचेस, कुछ कैप्सूल कोर्सेज सब्जेक्ट में किसी में भी सर मुझे आज तक यहाँ पर कुछ भी आपकी सर कृपा से ये सब कभी होना नहीं पड़ा। किसी फाइनेंशियली कोई जो बाधा है वो उत्पन्न नहीं हुई सर मुझे यहाँ पे। चलिए खैर, मैं तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, स्टम्प करना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनसे मैंने कुछ नहीं लिया है। और देखिए ये समझा जाता है, उसके बदले में मनोज जी ने जो किया है, समय समय पे मैं कह सकता हूं कि मैं आश्चर्यचकित रह जाता था जब मनोज घर पहुंच जाते थे सब्जी लेकर के कभी कभी, और बोरे में लाद करके पहुंच जाते थे। बड़ा हमारा पूरे घर वाले जो है आश्चर्यचकित होते थे कि भाई कैसे कोई मेहनत कर सकता है। कुछ मेरे घर में पार्टियां हुई, एक शादी भी जो है समारोह हुआ, उसमें मनोज ने जो है बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। तो ये जो पैसा है ये मायने नहीं रखता है। कई बार ये ऐसी चीजें आती है तो मुझे तो पूरा जो है मैं ये स्वीकार करता हूं कि उस पैसे के बदले में जो मनोज ने मुझे दिया वो उससे बहुत ज्यादा दिया। अच्छा मनोज, एक बात मुझे बताइए, जब ये तैयारी आप कर रहे थे तो इसी दौरान पैटर्न बदल गया। मुझे पता है कि आपने 2013 में मेरे ख्याल से जो पहली आपकी परीक्षा निकली वो लोअर पीसीएस की थी, और समीक्षा अधिकारी इसके पहले 2013 में आपने निकाले थे, तब से आप मुझसे जुड़े हुए थे। पीसीएस का मैं आप लोगों को बता दूं कि मनोज ने जो है लगातार प्री और मेंस दिया है 2015, 16, 17 और जो है उसमें इंटरव्यू भी दिया है इन्होंने। तो इसी दौरान पैटर्न बदल गया 2018 का, और मैंने मनोज से कहा था
कि जो ये पैटर्न है ये तुम्हें कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। ये जो है बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है। जो इनका लिखने का पैटर्न था, मैं इनके बारे में सब जानता हूं, तो मुझे एकदम लग गया था कि ये जो पैटर्न बदला है ये मनोज के लिए बहुत उपयुक्त होगा। मनोज, इसके बारे में थोड़ा सा अपना बताएं कि कैसे तैयारी आपने इसकी। सर क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा पुराना जो मेंस का पैटर्न था जो बदल गया, तो बड़ा एकदम से बहुत दिक्कतें आएंगी, किस तरीके से उसको फेस करेंगे, कैसे फेस करेंगे। लेकिन सर आपसे मिले तो जैसे कि आपने जो क्वेश्चन ड्राफ्टिंग है, आंसर राइटिंग है, और किन किन तरीकों से किन किन चीजों को उसमें शामिल किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके, तो वो सर सारी चीजें मैंने इसमें शामिल की हैं। और मुझे ऐसा लगा कि पहले जितना मैं डर रहा था, आपसे मिलने के बाद मैं उतना ही उससे फ्रेंडली हो गया सर। अच्छा, एथिक एंड इंटीग्रिटी वाला पेपर हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया। कैसे क्या आपने उसको तैयारी की? क्योंकि लोगों का जो अब मेरे ख्याल से जो नया पैटर्न है, तो सबसे ज्यादा चौथा पेपर उन्होंने प्री में देखा होता है, न इससे पहले तैयारी की होती। चौथा पेपर एथिक इंटीग्रिटी का, उसको लेकर के लोग बड़े परेशान रहते हैं। उसमें क्या रणनीति अपनाई आपने? सर एथिक्स क्योंकि मेरे लिए भी बिल्कुल नया था, और मैंने भी कभी उससे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो मैं भी उससे बहुत डरा हुआ था कि किस तरीके से कैसे करेंगे। लेकिन सर फिर मुझे जैसे जैसे क्योंकि मेरे पास आप ही हैं जो कुछ है, तो सर मैं आप ही के जो भी कुछ मार्गदर्शन था, जो भी कुछ नोट्स से, जैसे भी जो भी कुछ आपने क्लासेस दी मुझे, वो मेरे लिए इतनी अच्छी हुई। मुझे कुछ दिनों बाद ऐसा लगने लगा जैसे कि ये तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ इसको। अच्छा मनोज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क शुरुआती दौर में आपने वैकल्पिक विषय रखे थे जब पैटर्न नहीं चेंज हुआ था। क्या आधार रहा कि आपने इस परीक्षा में, जिसमें आपने अंतिम तौर पे सफलता हासिल की और एक पोस्ट हासिल की, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही चुना? क्या आधार रहा? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तो पेपर 2 है, वो तो सर हम तो ज्यादातर बच्चे अपनी जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ते हुए वो आधा तो वैसे ही उनको समझ में आता है, और वो कर लेंगे बहुत आसान है, क्योंकि वो जो पूरा है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड है। पेपर 1 जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने और जगह भी सर ट्राई किया, और मैंने जब उसको देखा कि वहां से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और जितना आपका मैटर है उससे मेरे जितने भी क्वेश्चन है वो सर सब सॉल्व हो जा रहे हैं। और इसी की वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही रखूंगा, क्योंकि ये मेरा यहाँ पर भी और जीएस में दोनों जगह फायदा करेगा मुझे। ठीक है मनोज, एस्पायरेंट को आपने देखिए सफलता हासिल की है। जो सिविल सेवा की परीक्षा अभी शुरू करने वाले हैं या जो परीक्षा बने हुए हैं अंतिम तौर पर उन्हें सफलता नहीं मिली है, उनके लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे आप? तो हम यही देना चाहेंगे, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, निरंतरता बनाए रखिए, और कभी हार न मानिए।